हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाईसी क्लासेस यानी योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने पढ़ते हैं। हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियाँ के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ का पहला नदी पढ़ते हैं। पहला सतलज नदी। तो सतलज नदी की बात किया जाए तो ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। वहीं पे है स्थित में राकसताल झील, वहीं से यह नदी निकलती है। तो निकलने के बात किया जाए तो यह समुद्र तल से अगर 4555 मीटर ऊंचाई से निकलती है और कहाँ पे आकर गिर जाती है? तो चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। और यह विशेष क्या है इसकी? तो विशेषता यही है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है, यानी हिमालय को काटते हुए पंजाब में एंट्री कर जाती है। अब पढ़ते हैं सेकेंड सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात किया जाए तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट के पास सानुख्याप हिमनद से निकलती है और यह कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता यह है कि इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए सिंधु नदी का तो सतलज हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा और झेलम नदी हो जाएगा। ये यानी यह जो सिंधु नदी जो है 5 नदियों के अपने आप में समाहित कर लेती है। कौन कौन हो गया? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। अब पढ़ते हैं रावी। रावी की विशेषता क्या है? तो रावी पहले निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के समीप रोहतांग दर्रा से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। यह कहाँ से जाकर मिल जाती है? तो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और पढ़ते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात किया जाए तो ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप से ही निकलती है और यह ब्यास कुंड से 4330 मीटर ऊंचाई पर निकलती है। यह कहाँ गिरती है? तो हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में आकर मिल जाती है। विशेषता यही है कि कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब में एंट्री कर जाती है, यानी ये सतलज नदी का ही सहायक नदी कौन है? ब्यास है। पढ़ते हैं नदी है झेलम। कौन नदी? झेलम नदी। झेलम नदी की मुहान अगर देखा जाए कहाँ से निकलती है तो बेरीनाग कश्मीर के शेषनाग से निकलती है। शेषनाग झील है वहीं पे से यह नदी निकलती है और इसकी बात किया जाए कहाँ पे मिल जाती है? तो चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। और विशेषकर यह है कि श्रीनगर से यह शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं। अब विशेषता देखते हैं गंगा नदी की। गंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय रिवर है। अगर इसकी मुहाना संगम की बात करते हैं तो यह गंगोत्री के पास से गोमुख हिमानी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी विशेषता बात किया जाए तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम है, यानी गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित संयुक्त धारा को ही गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि देवप्रयाग में आकर दोनों जब नदी मिलती है तो वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट नदी है यमुना। यमुना की बात किया जाए तो यह बंदर पुच्छ पश्चिमी ढाल की स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह कहाँ गिरती है? तो प्रयागराज के निकट गंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है। इसकी विशेषता यानी सहायक नदी की बात किया जाए तो चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, केन नदी हो जाएगा। यह 3 ही नदियाँ जो है यमुना में मिलती हैं। कौन कौन? चंबल, बेतवा तथा केन। ये महत्वपूर्ण नदियाँ 3 वो है जो कि यमुना में आकर मिल जाती है। अब पढ़ते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जान पाव पहाड़ी से निकलती है और यह जो है इटावा के नज़दीक मध्य उत्तर प्रदेश में है, जो कि 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में आकर मिल जाती है। और विशेषकर यह जो देश के सबसे गहरे खंड का निर्माण करती है
और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? काली सिंध पर्वत सिप्ता, बनास नदी, कुरल नदी और बामनी नदी, यह इसकी सहायक नदी है। तो मेन यहाँ से बनास नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बनास किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट रामगंगा। रामगंगा की बात की जाए तो यह नैनीताल के निकट स्थित हिमालय के दक्षिणी भाग से निकलती है और यह कनौज के निकट गंगा में आकर समाहित हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यानी खोन एक छोटी सी नदी है जो कि रामगंगा में मिलती है और रामगंगा आन के कहाँ मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक 10 है शारदा नदी। शारदा नदी को अन्य नाम अदर नेम से काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली गंगा को ही शारदा के नाम से जाना जाता है। मुहाना जो है यह कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। यह जो है बहराम घाट के स्थित घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए तो शर्मा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया प्रमुख इसकी सहायक नदियां रही है। अब देखते हैं नदी नंबर 17 में पढ़ना है नर्मदा। नर्मदा नदी की बात किया जाए तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह खंभात की खाड़ी में बनकर गिर जाती है। यह जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका बनती है? तो एस्चुरी वाला नदी कौन है? नर्मदा। अब पढ़ते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात किया जाए तो यह बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई के नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से निकलती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी बनकर गिर जाती है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का भी यह निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। कौन नदी है? पूर्णा नदी। महानदी की बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिहावा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदी रही है। ब्राह्मणी और बैतरणी। पढ़ते हैं छिपरा। छिपरा नदी की बात किया जाए तो यह इंदौर के जिला के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में इनका मिलन स्थल होता है। इसकी विशेषता यही है कि यह कनौज के विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है और जहाँ प्रति 12वें वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है छिपरा नदी के किनारे। अब पढ़ते हैं माही नदी। माही नदी की बात किया जाए यह धारा जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। यह खंभात की खाड़ी मानकर गिर जाती है। इसकी बजाज सागर बांसवाड़ा पर बनाया गया है। अब पढ़ते हैं लूनी नदी। लूनी नदी की बात किया जाए तो यह राजस्थान के अजमेर जिला से निकलती है और नाग पहाड़ी अरावली के निकट से निकलती है। यह कच्छ के रण में आकर गिर जाती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है और जोकाई, सुकरी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां रही है। अब पढ़ते हैं नदी सोम। सोम नदी क्या है? सोन नहीं, सोम है। यह सोम जो है उदयपुर जिला के वीछा में मेंढा नामक स्थान पर से निकलती है। यह वेनेश्वर के समीप माही नदी में आकर मिल जाती है। जोखम, गुमती, सारनी इसकी सहायक नदियां रही है। अब पढ़ते हैं साबरमती। साबरमती वही साबरमती जो गांधी जी रिलेटेड है। उदयपुर जिला में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। साबरमती और खंभात की खाड़ी में बनकर गिर जाती है। अब पढ़ते हैं बनास नदी। बनास नदी अर्थात वन की आशा अर्थ होता है। यह खमनोर पहाड़ी राजसमंद जिला से निकलती है और चंबल रामेश्वर के नजदीक आकर मिल जाती है। यह इसकी विशेषता यही है, मात्र एक ही सा नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करता है। बनास नदी ऐसा है जो केवल राजस्थान में ही घूमते रह जाते हैं। इसकी सहायक नदियाँ बड़ेच और कोठारी और मानसी खीर है। अब पढ़ते हैं वानगंगा। वानगंगा जो है बैराठ पहाड़ी जयपुर से निकलती है। यमुना फतेहपुर आगरा समीप आकर मिल जाती है। यमुना में इसकी जावाड़गढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है।
अब पढ़ते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात किया जाए तो यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात किया जाए तो भीमा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, मूसी नदी हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा, कोयना नदी हो जाएगा, पंचगंगा हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा, घाट प्रवाह हो जाएगा, माल प्रवाह हो जाएगा। इसकी सहायक नदियाँ रही हैं। अब पढ़ते हैं नदी गोदावरी। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो यह नासिक जिला महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसे बृहद गंगा और गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहित, मंजिरा, साबरी, पूर्णा, वैनगंगा ये सब इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैं। अब पढ़ते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात यह कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों को उपस्थित महत्वपूर्ण बढ़ा देती है। अब पढ़ते हैं तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट गंगा मूल चोटी से निकलती है और तुंगा समीप होते हुए कांगुड़ और भद्रा नदी के माध्यम से निकलती है। यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और इसकी प्रमुख नदियाँ जो है कुमुदवती, वर्धा, मंगारी और हिंद है। अब पढ़ते हैं नदी है पेनार नदी। पेनार नदी जो है नंदुदुर्ग श्रेणी चेन्ना से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पापहनी और चित्रावती है। पढ़ते हैं दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस नदी जो है कैमूर की पहाड़ी स्थित तमसा कुंड के जलाशय से निकलती है और इसकी सिरसा के समीप स्थित गंगा में आकर मिल जाती है और इसकी विशेषकर बिहार के प्रपात स्थित है। अब पढ़ते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी की जो है पेरियार झील से निकलती है। यह नदी जो है केरल में ही प्रवाहित होती है। अब पढ़ते हैं उमिया नदी। उमिया नदी जो है उमियन झील मेघालय से निकलती है और एक छोटी सी नदी है ना। उमियन कहाँ बहती है तो मेघालय में बहती है। अब पढ़ते हैं हुगली नदी। हुगली नदी की बात करते हैं। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिणी गंगा के से अलग हो जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। कौन है? जलांगी। अब पढ़ते हैं लास्ट नदी है वैगाई नदी। वैगाई नदी जो है यह कन्नर इन्योर मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो बात करते हैं तो कुमुन, वरसाड़, सरियाल, वेतिया, मंगलार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।